देवी नमामि हरिप्रिय। श्रीमान सर्वांग सुंदर स्निग्ध घनश्यामा विलोचन पीतांबर स्मेरम नमोस्तुते। परमाश्चर्य सौंदर्य माधुर्य अदिति भूषणं सदा कृपा स्निग्ध दृष्टि जय भूषण भूषण। देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सम्मोहिनी पर महाभाव स्वरूपा कृष्ण प्रियावरी श्री प्रेम भक्ति प्रति देवी राधिके त्वं नमामि। राधा राधिका राधेश राधिका कान वल्लभ राधारमण राधिका प्रेम तत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि। भक्त शक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन्दे कृष्ण पदारविन्द युगले यस्मिन् पुराणेदृशां वक्षोजपन्नति कृते विरचति स्निग्धरङ्गरागस्तथा काश्मीरमुपनिषन्निमोपरितनां कस्तूरिकाङ्गीलिमा श्रीखण्डमनुप्रचण्डकान्तिलहरी निर्व्याजमाकं समस्मितां वैजगडबलविजयकरादिपरादि श्रीराधारत्नमतुलसीं भक्त श्रद्धा भक्त श्रद्धा माधुर्यर्मधुभिः सुगन्धि भजना स्वर्णाम्बुजानां वनं कारुण्यामृत निर्झरेरुपचिता सत्यप्रेम हिमाचल भक्तांगोदर धोरणी विजयमी निष्कंप संपावलिर् देवो न कुलदेवतं विजयतां चैतन्य कृष्ण हरि श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपयुक्त अनुग्रह करेण नाना मतग्राह व्यक्तम सिद्धांत सागरं कृष्ण कीर्तन गान नृत्यं कथा कृष्ण कीर्तन गान नृत्यं कला पार्थो जनी व्राजिता सद्भक्तावलिहंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदं करणानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्री चैतन्य दयानिधे तब लसल लीला सुधास्वर धुनि। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग अपनी जो है गोपाल चंपू से जो अगली कथा थी सकट भंजन यानी सक्टासुर के वध की, तो वो कथा हम शुरू कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने उतना वध तक देखा और उसके बाद कुछ भागवतम से 7th चैप्टर से कुछ रेफरेंसेस वगैरह देखे थे कि कैसे 10th कैंटो जो जरूरी है, 10th कैंटो का इम्पोर्टेंस और ग्लोरिफिकेशन, ये सब वो रिकॉर्डिंग मैं अभी नहीं कर पाया हूँ अपलोड। मैं उसमें थोड़ा और कंटेंट डालना चाह रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा समय लेके मैं उसको कर दूंगा लेकिन अपलोड। तो अभी हम सकट भंजन लीला शुरू करते हैं। तो अभी चौथे दिन की कथा चल रही है गोलोक में। आपको याद है ना कि गोलोक में स्निग्ध कंठ और मधु कंठ ये दोनों बैठकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आगे मतलब दो दो समय की कथा होती है। दिन की कथा जो है वो नंद नंद बाबा के सभागृह में होती है, जहाँ नंद बाबा के असेंबली में होती है। और रात की कथा जो होगी वो राधा रानी का जो भवन है उसमें गोपियों के मध्य होगी। तो यहाँ पे भी चौथे दिन की कथा चल रही है। तो आई थिंक हम लोग शायद राधा रानी के भवन में जो कथा होगी शायद वो वहां पे अभी नहीं पहुंचे हैं हम लोग। तो या पहुंच गए हैं, शायद नहीं पहुंचे हैं, जहाँ तक मुझे भी है ध्यान आ रहा है। एनीवे, तो चौथे दिन की वहां पे कथा चल रही है। तो स्निग्ध कंठ बहुत उत्साह से, बहुत ही एंथुसियास्टिक होके बोल रहे हैं कि मधुकंठ, आपका जो कंठ है वो तो मधु से भी ज्यादा मीठा है, लेकिन आज की कथा आप मेरे मुंह से सुनो, ऐसे करके वहां पे बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूतना के वध से लेके, तो पूतना का वध जो हुआ था वो छठे दिन की कथा थी लगभग। और तो बोल रहे हैं कि हर एक दिन भगवान का जो सौंदर्य है, वो भगवान का जो रूप सौंदर्य है, उनके जो सुंदरता है, वो हर एक दिन जैसे कृष्ण जैसे कि चंद्रमा बढ़ता जाता है, वैसे ही हर एक दिन भगवान का जो सौंदर्य है वो नया नया सौंदर्य बढ़ता जा रहा है।
और वो इतने उनका सौंदर्य जो है, उनकी जो सुंदरता है, उनका जो माधुर्य है, उनकी जो लीला है, इस तरह से वो भक्तों को और भी ज्यादा आनंदित कर रहे हैं, भक्तों को और भी ज्यादा ब्लिसफुल कर रहे हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे भगवान, जैसे कृष्ण बड़े हो रहे हैं और उनका सौंदर्य भी बढ़ते जा रहा है, उनका माधुर्य भी बढ़ते जा रहा है, और स्वीटनेस तो बढ़ते जा रहा है, तो नंद भवन में लोग आते रहते हैं देखने के लिए। तो कभी कोई अकेला आता है, दो चार लोग मिल के आते हैं, हर उम्र के लोग आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं देखने के लिए, और युवतियां भी आती हैं, बूढ़ी अधबूढ़ी, हर ढंग के लोग जो है वहाँ पे वहाँ पे आते रहते हैं कृष्ण को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, और आके बाल कृष्ण के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, उनका उनका हाथ पकड़ते हैं, उनके कपड़ों को पकड़ते हैं, और उनको जैसे बच्चे को करते हैं ना, प्यार करते हैं, मतलब ऐसे शब्द निकालते हैं, ऐसे चुचकाड़ना ऐसे बोल रहे हैं, तो उस ढंग से भी मतलब उनको करते हैं, और उनको हंसाते हैं, और खुद भी हंसते हैं, ऐसे करके वहाँ का माहौल है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो श्री कृष्ण जो है वो लेटे हुए हैं, अपने अपने पलंग पे, अपने पालने पे लेटे हुए हैं, और अभी कुछ महीने के ही हुए हैं, और इस तरह उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि उनके मुंह पे अलकावली आ जाती है, लेकिन उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ही चंचल हैं। ऐसा लगता है जैसे खंजन पक्षी के नेत्र की तरह उनका नेत्र चंचल है, और वो गोरोचना और कुमकुम के द्वारा तिलक उनका किया हुआ है, और मंद मुस्कान उनके मुख पे है, और ये मंद मुस्कान खिल रहा है, और जिनका मुखारविंद खिलखिला रहा है, मंद मुस्कान से जिनका मुखारविंद खिलखिला रहा है, और वो अभी वो अपने अचल चरणों वाले श्याम वर्ण बाल मुकुंद तीसरे माह को प्राप्त कर गए, लगभग लगभग 3 महीने के हो गए श्री कृष्ण। इस तरह 3 महीने के होते हुए वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस समय बालकृष्ण स्नेही जनों को देखकर स्नेह पूर्वक देखते हैं, और बार बार मुस्कुराते हैं। जब लोग उनको देखने आते हैं, कुछ लोगों को वो पहचानते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं, और ऐसे बार बार वो मुस्कुराते हैं जब लोग आते हैं उनके पास, और दोनों भुजाओं को भी चलाते हैं। वो लेटे हुए हैं तो अपने दोनों हाथ को भी उठा के चलाते हैं, या कई बार गोद में जाने के लिए भी वो हाथ बढ़ाते हैं। उनकी इच्छा होती है कि इसके गोद में मैं जाऊं, जो उनको देखने के लिए आया है, तो गोद चढ़ने की इच्छा प्रकट करते हैं, थोड़े थोड़े मधुर शब्द शब्द निकालते हैं अपने मुंह से, और गोद में चढ़ के फिर और भी खुश हो जाते हैं। और अगर गोद नहीं मिलता है, या जो चीज उनको चाहिए वो चीज नहीं मिलता है, तो कृष्ण रोने लगते हैं, और कभी कभी माँ का दूध पी के सो जाते हैं, और तुरंत फिर जग जाते हैं, और जग के सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद आगे की जो लीला आ रही है कि कृष्ण ने करवट बदला, ही स्लिप्ड ऑन हिज साइड्स। तो कृष्ण ने करवट बदला, तो करवट बदलने की लीला का वर्णन करते हैं कि उनके जन्म नक्षत्र के 3 महीने बीत जाने के बाद आ, कृष्ण का ग्रोथ, मुझे मुझे मालूम नहीं, मतलब मुझे याद नहीं है कि बच्चे कितने महीने में करवट बदलते हैं, बट इन जनरल आप लोग बोल सकते हो। तो इन जनरल कृष्ण का जो ग्रोथ होता है ना, ये इस जो कृष्ण लीला है, इसमें उनका ग्रोथ जनरल बच्चों से फास्ट होता है हमेशा। वो बहुत कम उम्र में अपने उम्र से ज्यादा बड़े भी लगते हैं, और उनका ग्रोथ भी फास्ट होता है। चीजें भी जब सीखने जाते हैं तो हम जानते हैं कि कैसे तुरंत गुरुकुल में जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं। 64 कलाएं एक एक दिन में एक एक कला सीख लेते थे कृष्ण। उनका ग्रोथ भी फास्ट है, उनकी एक्टिविटीज भी फास्ट होती है। तो क्या बोला मैंने, तो करवट बदलने की लीला यहाँ हो रही है, अब होगी। तो उस समय किसी समय उनका जन्म नक्षत्र का 3 महीने बीत जाने पर, उनके जन्म से 3 महीने बीत जाने के बाद किसी दिन उनका जन्म नक्षत्र पड़ा है, तो उस दिन उसी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में। तो श्री कृष्ण जन्म नक्षत्र में यशोदा माई प्लान करती हैं कि कृष्ण का अभिषेक किया जाए। तो आपको याद होगा कि हर महीने वो होता है अभिषेक, हर महीने में जिस दिन उनका जन्म नक्षत्र पड़ता है, तो उस दिन कृष्ण का अभिषेक करते हैं। तो कृष्ण के अभिषेक के लिए यशोदा माई तैयारी कर रही हैं।
और उस समय क्या होता है कि उनके भवन में एक बहुत सुंदर पलंग है जो मणियों से बना हुआ है। और उस पलंग पर एकदम सुगंध युक्त रूई से भरा हुआ एक कोमल गद्दा है। और उस गद्दे के ऊपर एकदम वाइट वाइट जो चादर बिछा हुआ है, गद्दे के ऊपर बिछा हुआ है। और एक छोटा सा तकिया भी रखा हुआ है। और उसी पलंग पर इंद्रनील मणि के समान कृष्ण जो हैं इतने सुशोभित होते हुए उस पर शयन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे गंगा जी में नील कमल हो, या कि क्षीर समुद्र में, चूंकि वो जो चादर है वो बिल्कुल सफेद है और उसके ऊपर कृष्ण सो रहे हैं। तो दूसरा दूसरा एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि क्षीर समुद्र में श्री नारायण शोभा पा रहा है, या तो ऐसा लगता है कि गंगा जी में एक नील कमल है, या तो लग रहा है कि जैसे क्षीर समुद्र में नारायण विष्णु भगवान जो है वो शयन कर रहे हैं। और कृष्ण अभी छोटे बच्चे हैं तो ऊपर की ओर मुंह करके सो रहे हैं। और निज जननी यशोदा वो अपने पिता नंद श्री नंद जी के आनंद जनक बल से परिपूर्ण सर्वाविष्ट विशिष्ट एवं सर्वोत्कृष्ट वाली श्री यशोदा के बालक ने। हाँ, तो उसके बाद कृष्ण ऊपर मुंह करके सो रहे हैं। और वो बालक मतलब श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र के दिन, मतलब प्रभात काल में एकदम, मतलब सुबह का समय है, और उस समय कृष्ण ने अंग परिवर्तन किया अर्थात करवट बदल दी। तो यानी कि एक बगल होके सो गए। तो कृष्ण करवट बदल लिए, तो ये अपने आप में बड़ा फेस्टिवल हो गया है ना। वैसे तो कोई बच्चा भी, मतलब साधारण बच्चा भी घर में जब ऐसा कोई भी एक एक्टिविटी करता है, जैसे आज उसने करवट बदला, कल वो चलने के लिए चलना शुरू किया, या अभी एक कदम चला है, दो कदम चला है, तो भी माँ बाप को और जो जो रिलेटिव है उनको बहुत खुशी होती है। हालांकि हम उसके लिए फेस्टिवल नहीं करते हैं, हमारा वो लेवल नहीं है। बट यहाँ तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान लीला कर रहे हैं। वो इतने आकर्षक हैं, वो इतने आकर्षक हैं, सर्वाकर्षक हैं। तो उनकी जो भी लीला है वो सब, सारी की सारी लीलाएं जो है, उनका एक एक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा स्वीटनेस से भी भरा हुआ है और बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो सर्वाकर्षक है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो कृष्ण ने करवट बदल ली, ये एक बड़ा न्यूज हो गया। और इसमें एक बड़ा सेलिब्रेशन, एक तो ऐसे उनका जन्म नक्षत्र था तो महीने में उस दिन एनी सेलिब्रेशन होता ही था। और आज तो एक और भी बड़ा न्यूज हो गया कि भाई कृष्ण ने करवट बदल दी। तो तदंतर ये सुकुमार कुमार शिरोमणि बाल के अपने, तो ये ऐसे करके सो रहे हैं करवट लेके। तो कुछ लोगों ने देखा इसको, कुछ धाइयों ने इसको देखा और जाके माँ से निवेदन किया, यशोदा माई को जाके बोली कि लाला जो करवट बदल लिया, कृष्ण करवट बदल लिया, कृष्ण सो गए, करवट में सोए हुए हैं। तो ऐसा करके जाके यशोदा माई इन लोगों को बताती है। तो निवेदन करने मात्र से, तो ऐसा ये सुन के ही जो यशोदा माई बहुत खुश हुई, बहुत आनंद हुआ उनको। और उसके बाद यशोदा माई ने इसको महा महोत्सव मनाने का प्लान किया, मतलब फेस्टिवल को और भी बड़ा फेस्टिवल करके मनाएंगे। ऐसे करके यशोदा माई प्लान की और नंद बाबा से डिस्कस करती हैं कि हम इसको, जो रेगुलर फेस्टिवल होता था हर महीने, उससे भी बड़ा करेंगे, क्योंकि इस बार तो कृष्ण ने करवट बदल ली है। तो बड़ा फेस्टिवल हुआ। तो फिर वो बोलते हैं कि इस फेस्टिवल में सारी गोपियां आई ब्रज के, लेकिन कुछ गोपियां नहीं आई। तो वो कुछ गोपियां अपने घर में रह गई, क्योंकि घर में भी कोई रहना जरूरी है, घर का रक्षा करने के लिए, कि भाई कोई चोर वगैरह ना आ जाए। तो कुछ गोपियां घर में रह गई, बाद बाकी आ गई। जैसा होता है अक्सर कि हर कोई नहीं जाते हैं फेस्टिवल में, कुछ लोग घर पे भी रुक जाते हैं। वैसे कुछ गोपियां घर पे रह गई और बाद बाकी गोपियां यहाँ आ गई। तो फिर यशोदा माई ने एक आदेश भिजवाया या एक अनुरोध भिजवाया कि सारे गोपियों को, उन गोपियों को जो घर पे रह गई, तो उन गोपियों को भिजवाया, बोले कि आज हमारे लाला का जन्म नक्षत्र है और उसमें भी करवट बदलने का महान महोत्सव है। तो ब्रज की ज्यादातर नारियां आ गई हैं, ज्यादातर गोपियां आ गई हैं, फिर तू अकेली, फिर तू ही अकेली घर की रखवाली के लिए क्यों बैठी है। तो जो गोपी नहीं आई, तो गोपी को बोल रही है कि तुम अकेले ही घर के रखवाली के लिए वहां क्यों बैठी हो, ज्यादातर गोपियां आ गई है। तो देखो, नंद रानी ने बार बार आग्रह किया, मतलब कोई मैसेज, कोई मैसेंजर मैसेज लेके गया, वो उनको बोल रहा है उन गोपियों को जो अपने घर पे रह गई,
तो बोल रहे हैं कि नंद रानी ने यानी कि यशोदा माई ने बार बार आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है कि क्या ब्रज में भी कोई चोर है क्या, ऐसा ऐसा है क्या कि वृंदावन में कोई चोर है, और अगर कोई प्रसिद्ध चोर है तो वो तो हमारा लाला ही है। तो कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि अगर कोई चोर है ब्रज में तो एकमात्र यही है ना। चोरा गगण्यम पुरुषं नमामि, वो है ना वर्ष, ये चोरों में अग्रगण्यम, जो चोरों में सबसे प्रधान है वो। तो यदि कोई प्रसिद्ध चोर है तो वो तो हमारा लाला है। लेकिन फिर आगे बोलती हैं कि अभी तो बोलते हैं कि अभी तो मतलब क्योंकि वो हमारा लाला ही चोर है। लेकिन बोलते हैं कि वो केवल चित्त ही को चुराता है, चित्त को ही चुराता है, मतलब आपके मन को ही चुराता है और कुछ नहीं चुराता है। इतने पर भी तू हमारे घर क्यों नहीं आती? तो जब ऐसा सिचुएशन है तो फिर भी तुम अपने घर की रक्षा करने के लिए क्यों बैठी हो, तुम आती क्यों नहीं? तो देखिए अभी कृष्ण ने माखन चोरी नहीं शुरू की है, यशोदा माई बोल रहे हैं कि सिर्फ चित्त चुराता है, सिर्फ चित्त को ही चुराता है और किसी चीज को नहीं चुराता है। तदंतर उस महोत्सव में तदंतर उस महोत्सव में विचित्र, तो उस महोत्सव में बहुत सारे ढंग का बाजा बजाना, बहुत तरह का मंगल गान करना, और ब्राह्मण लोग आए, वो लोग स्वास्तिक वचन ये सब बोल रहे हैं, और बहुत तरह का विधि विधान संपन्न किया गया। फिर बालक का अभिषेक किया गया, उनको सजाया गया, कृष्ण को वस्त्र से शरीर को पोछा गया, पीत जंगलियां पहना कर, बच्चे का जो ड्रेस जैसा होता है ना थोड़ा ढीला ढाला, ऐसे पीले रंग का ड्रेस पहनाया गया, उनको ऑर्नामेंट्स धारण कराए गए, और नृसिंह बीज आदि मंत्रों से रक्षा कर, नृसिंह भगवान का बीज मंत्र वगैरह से उनको रक्षा रक्षा के लिए पढ़ा गया। और बार बार देखकर उस महोत्सव संबंधी हर्ष में बहुत सारे कार्यों की, तो ऐसे महोत्सव में, ऐसा फेस्टिवल में बहुत सारा कार्य होता है, हम जानते ही हैं। तो बहुत सारे काम करने में यशोदा माई जो है चारों तरफ भाग दौड़ कर रही है, और सभी जितने सेवक लोग हैं तो सब लोगों को बता रही है ये करो ये करो, और सबको देख रही है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस ढंग से बहुत बिजी है यशोदा माई। तो उनकी निरर्थकता को दूर करते श्री कृष्ण जन्मदिन ने जिस तो फिर ऐसे करके इसका मैं कर रही है, तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि कान्हा को अपने नजर के सामने ही रखा जाए। तो वो आंगन में, उनका बहुत बड़ा आंगन था, छोटा आंगन तो नहीं था, बहुत विशाल महल है, तो बहुत बड़ा आंगन है। और उस आंगन में एक विशाल सकट था, मतलब एक काट था। तो इस बहुत बड़े विशाल सकट में गाड़ी के नीचे, उस सिकट के नीचे जो है, और ये सकट कितना बड़ा है, कई बार जनरली ये जो काट है शकट, ये कितना बड़ा है, तो कई बार हमारे कल्पना में जैसे हम काट देखते हैं ना छोटा सा, तो हम सोचते हैं इतना छोटा होगा, लेकिन बोल रहे हैं ये घर की इतना बड़ा है, इतना बड़ा वो शकट था। तो घर की इतने बड़े शकट में यानी कि काट में, और उसके नीचे सुबह के समय में वो मंगलमय पलका पर एक पालना, एक झूला जैसा है, और उस झूले पर कृष्ण को वहां पे सुला देती हैं, आंगन में सुला देती हैं यशोदा माई। ये सकट जो है, ये काट जो है वो उनके आंगन में रखा हुआ है, और सकट कितना बड़ा है, घर के इतना बड़ा है, और उसके नीचे कृष्ण को सुला देती है यशोदा माई कि आते जाते हुए मैं देखती रहूंगी, मेरे दृष्टिगोचर रहेगा, मेरे आंख के सामने ही रहेगा, मैं देखती रहूंगी, और भी लोग अपना लोगों की नजर के सामने रहेगा। कैसे घर के जैसे फेस्टिवल चल रहा है, घर के किसी कोने में एक कॉर्नर में है, तो फिर पता नहीं भाई भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तुरंत तुरंत मतलब कुछ महीने पहले की बात है, ये पूतना का इतना बड़ा उपद्रव हो गया, तो लोग थोड़ा डरे हुए भी हैं। डर मतलब थोड़ा मन में वो डर भी होगा, तो वहां पे सुला दी। और वहां पे जो कुछ बच्चे थे जो खेलने वाले, जो कृष्ण तो अभी मात्र 3 साल 3 महीने के हुए हैं, तो अभी उससे जो कुछ और बड़े बच्चे हैं उन लोगों को वहां पे लगा दिए कि तुम लोग यहीं पे खेलना, और कृष्ण के ऊपर भी ध्यान रखना। तो वो छोटे छोटे बच्चों को वहां पे नियुक्त कर दिया और बोल दिया कि भाई तुम भी देखना। तो बच्चे अपना वहां पे खेल रहे हैं, और वहां पर आधारभूत 4 खंभों के बीच झूला के आकार वाला वो पलका इस प्रकार है। तो वो पलका यानी कि वो पालना जो है वो कैसा है, तो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर कृष्ण लेटे हुए हैं, और वो उसके पालना के जो चारों खंभे हैं, वो पिलर है छोटा, तो वो मूंगाओं से बने हुए हैं, और मरकत मणि जटित पाटियां शोभा पा रही हैं, उसकी जो पाटियां हैं ऐसे रेक्टेंगुलर, उसमें मरकत मणि जड़ा हुआ है।
बीच में अरुण वर्ण की रेशमी निवार से बुना हुआ था। और वो जो बुनाई होता है ना, जो धागा से जो बुनते हैं, वो रेशमी धागा से बुना हुआ है, और जो कि लाल रंग की है, अरुण वर्ण की है। और रेशमी लिहाफ में भरी हुई कोमल रुई से बने हुए उसमें एक गद्दा लगाया हुआ है, जो कि काफी कोमल है। ऊपर सुंदर पलंग पोष बिछे थे, और वो धीरे धीरे हिल रहा था। वो पलना जो है धीरे धीरे हिल रहा था। और पलना के ऊपर में एक कपड़े का, रेशमी कपड़े का एक बड़ा सुंदर फूल बनाया हुआ था। वो पलना के बीच में लटक रहा था। और जिसको कभी कभी कृष्ण लेटते हुए अपने हाथ से ऐसे छूते हैं, टच करते हैं, वो हिलता है। तो ऐसा करके उनको बहुत मजा आता है, तो बहुत जोर से हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं। और ऐसे ऊपर सिर करके, अभी तो जस्ट करवट ही बदले थे कुछ दिन, तो अभी ज्यादातर ऐसे सीधा लेटे रहते हैं और पलंग में, और खेलते हैं। वो जो फूल लटक रहा है रेशमी वस्त्र से बना हुआ, तो उससे मतलब सिल्क एंड क्लॉथ से जो बना हुआ है, तो उससे वो खेलते हैं, कभी कभी छूते हैं, खेलते हैं। और ये सारा पूजा वगैरह जो हो रहा था, फेस्टिवल, वो सब समाप्त हो गया। तो बहुत सारी गोपियां जो वो गिफ्ट्स लेके आई हैं, तो बच्चे को पहनने के जो झंगुला, मतलब ये कपड़ा जो ऊपर से एक ही कपड़ा पहनाते हैं ना, फ्रॉक टाइप का जैसे रहता है, वैसा झंगुला है, वैसा ड्रेस लेके आई, टोपी लेके आई, आभूषण लेके आई सब पहनने के लिए। और वो सबको देखना, वो सबको संभाल के रखने में ही डेढ़ पहाड़ बीत गए, काफी समय बीत गया। तो किसी लोगों को टाइम का पता भी नहीं चल रहा है कितना समय बीत गया, क्योंकि ऐसे ही होता है फेस्टिवल में। उसी समय कंस का भेजा हुआ कोई असुर, वो पूतना की तरह आकर ब्रजवासियों को महोत्सव को देख रहा है। वो आकाश में एक असुर आ गया, और वो देख रहा है इन लोगों के फेस्टिवल को, और देख के उसको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों की खुशी और इंजॉयमेंट देख के। तो उसको एनवियसनेस हो रहा है, सह नहीं पा रहा। और आकाश में स्थित इस प्रकार विचार करने लगा। तो वो जो असुर है, वो आकाश में ऐसे सोचने लगा, और ये सोचने लगा कि पूतना को मारने वाला यही बालक है, और ये जो है सकट के नीचे, ये इस समय सो रहा है। बोलता है कि साक्षात रूप से अगर एकदम इसके सामने पड़ा जाए, तो साक्षात रूप से तो पढ़ने से कोई भी इसका अनिष्ट या अपराध नहीं कर सकता है। एकदम उसके सामने, मतलब फेस टू फेस वार में, फेस टू फेस अगर कोई इसको हार्म करने के लिए जाएगा, तो इस बच्चे का तेज इतना है, पता चल रहा है उसको, लगता है थोड़ा ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। तो वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो उसको पता नहीं चल रहा है, सॉरी बीच में थोड़ा कॉल आ रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा। तो वो ये ज्यादा थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, लाइक पुतना से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो क्या सोच रहा है कि सामने से पढ़ के तो कोई इसको मार नहीं सकता है, इतना इसका तेज, इसको देख के ही पता चलता है, इतना इतना इसका तेज है। तो उतना किया की थी कि वो कपट से, वो हिपोक्रेट वाले मूड में आके एक दूसरा शरीर धारण करके गई थी। तो कपटमयी मूर्ति धारण करके गई थी। तो वो बोलता है, अभी असुर लोग के ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, तो उसने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा कि कोई मूर्ति ही धारण नहीं करूंगा, मतलब मैं कोई फॉर्म ही नहीं दूंगा, मैं फॉर्मलेस इसको उसको मारता हूँ। तो वो सोचा कि मैं मूर्ति धारण करने से उसने उसको मार दिया, देख लिया जो भी हुआ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फॉर्मलेस हो के इसे, और ये जो सकट है, ये जो काट है, इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। और ऐसे सोच के वो सकट में एंटर कर गए। तो गुप्त रूप से वो सीक्रेटली सकट में एंटर हुए। तो ये तो बहुत बड़ा काट था, मतलब जैसे बोले ना, एक रूम के इतना बड़ा, एक महल के तरह इतना बड़ा था। सॉरी, एक घर के इतना बड़ा था, ऐसा ऐसा लिखे थे। तो लेकिन वो असुर का भार इतना ज्यादा था, उसके और उसको क्या करना था, उसको मारना था ना। ही वांटेड टू क्रैश दैट कार्ड ऑन कृष्णा। वो सकट को उनके ऊपर ही तोड़ के डाल देना चाहता था, कृष्ण के ऊपर। तो वो आ गया, और उसने अपना वेट भी उसमें डाला, और अपनी शक्ति से धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो सकट का जो पहिया है, वो धीरे धीरे जमीन में धंस गया, इतना उसका वेट। और ऐसे थोड़ा टेढ़ा, जैसे ऐसे सीधा था ना पहिया, ऐसे थोड़ा टेढ़ा भी होने लगा, इतना ज्यादा वो फोर्स उसमें डाल रहे थे। और ये उनके ऊपर गिरने गिरने के ही अभी तैयारी कर रहा था कि थोड़ी देर में ऐसे धीरे धीरे दबते दबते वो काट जो है गिर जाए इनके ऊपर। और इतना बड़ा काट था वो, ये तो अभी 3 महीने के बच्चे हैं। तो तभी तभी
लिखे हैं जिससे तभी देव योग से, तभी मतलब ऐसा हुआ कि अचानक, मतलब बोलते हैं तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ। वैसे बोले तभी देव योग से उस बच्चे को दूध पीने की इच्छा हुई। तो माँ के दूध की पीने की इच्छा हुई, तो यशोदा मैया, उसने ढूंढा भाई माँ को, माँ नहीं मिली। तो माँ नहीं मिली और दूध पीना है, भूख लग गई। तो ऐसे वो कातर होके, और वो जो है वो थोड़ा रोने लगे। और उन्होंने अपने चरण को, मतलब थोड़ा सा रोने जैसा हो गया, माँ नहीं मिल रही है, और अपने चरण कमलों को ऊपर फेंकने लगे, अपने पैर को ऊपर फेंकने लगे। तो क्या हो गया कि वो सकट इतना, तब तक वो बहुत बड़ा था, लेकिन दबते दबते और झुकते 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 वो इतना नजदीक आ गया। तो कृष्ण ने जैसे पैर फेंका, तो पैर उसमें टच हो गया, सकट में। तो पैर फेंके, तो जैसे ही उसमें टच हुआ, तो जैसे ऐसा लगा कि जैसे उसको तो पंख नहीं था सकट, लेकिन वो आकाश में उड़ गया। और जैसे पूतना के साथ उन्होंने किया था कि पूतना भी आकाश में उड़ी और उसके बाद धरती पे आके गिरी, उसी तरह ये सकट भी, ये काट भी जोर से आसमान में गिरा और धम से आके जमीन पे गिर गया। तो इतना बड़ा वो सकट था, इतना बड़ा वो काट था, तो बहुत ज्यादा उसमें आवाज हुई। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है एक, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। उसमें काट का डिस्क्रिप्शन दिया है कि सकट का अग्रभाग ताल वृक्ष के समान ऊंचा था। एक ताल के पेड़ के जैसा उसका आगे का भाग ऊंचा था, ऐसे रहता है ना, कोई भी काट जब रखा रहता है, जब ऐसे रखा रहता है, तो ये आगे वाला भाग जो है वो ताल वृक्ष के समान ऊंचा था। एवं सारांशित भारी भार से युक्त था, एक तो बहुत भारी था और लंबा चौड़ा भी था, तथा अपने चरणों के अग्रभाग के विक्षिप और उसके पीछे के तरफ का जो भाग होगा, शायद ऐसे नहीं होगा, घट ऐसे ही होगा। तो पीछे के तरफ का जो भाग होगा, उसमें दूध दही तेल जैसे बड़े बड़े बर्तन जो है उसमें रखे हुए थे, सारे भांड। और ये सब जब उड़ा, तो ये सब ऊपर गया और फिर नीचे आके गिर गया। तो ये सारे बर्तन जो थे, ये सब बर्तन सब गिर गए, और गिर के सब फूट गए। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अर्जुन बोलते हैं एक्चुअली कि वो सकट जो इतना बड़ा था, इतना भारी था, इतना लंबा चौड़ा था, और उसके ऊपर और तो बर्तन, इतने बर्तन भी रखे हुए थे, दूध दही तेल ये सब के बर्तन रखे हुए थे। और आपने 3 माह की अवस्था में ही आपने उसको ऊपर फेंक दिया। और इस प्रकार आपसे भिन्न अन्य कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन व्यक्ति फेंक सकता है? आपके अलावा किसमें ये शक्ति है 3 वर्ष के बालक में, जो इतने बड़े सकट को ऊपर ऊपर फेंक दे? तो उस असुर ने स्वयं ही मूर्ति धारण नहीं की थी। तो जैसे असुर जो है वो एक मूर्तिमान स्वरूप होकर सामने नहीं है, एक प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है जिसको हम देख सकते हैं। तो भगवान ने भी उसको अनजाने, मतलब अज्ञात रूप से ही मार दिया। लोगों को तो वहां पता भी नहीं चला कि एक्चुअली यहाँ पे कोई असुर था, और वो असुर मारा गया। ये तो बाद में मतलब जैसे हमारे वेद व्यास इत्यादि ऐसे लोगों ने मतलब इसका वर्णन किया होगा, या बाद में इसका वर्णन हुआ। तो उस समय तो वहां पे ब्रजवासियों को जैसे पूतना में तो दिखा कि हाँ भाई ये मरी, एक असुर थी। यहाँ तो मालूम ही नहीं चला कोई असुर मर गया, है ना। ऐसे क्यों किया भगवान ने? क्योंकि वो खुद ही सामने नहीं आ रहा। तो भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजाम्यहम् हम, जो मेरे साथ जैसा करता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही उसको उसको वैसे ही देखता हूँ। तो इसलिए वो प्रकट रूप से नहीं आया। तो कृष्ण ने भी उसको ऐसे अज्ञात रूप से मार दिया। इसलिए बालकृष्ण ने भी उसको आकाश की तरह गुप्त रूप से ही नष्ट कर दिया। तो क्या ही आश्चर्य की बात है इसमें। तो ये बोलते हैं, और फिर बोल रहे हैं, तो फिर कृष्ण लीला में ये चलता है। तो उसमें ऐसे बोल रहे हैं, जैसे पूतना वध में भी आपको याद होगा कि वो कृष्ण बोलते हैं कि तू खुद ही आ गई, और मैं तो एक बालक हूँ, और बालक तो क्या दूध पीने का है, और तू खुद ही आके मुझे दूध देने लगी, और फिर मैं उसको पीने लगा, इसमें तुम मर गई तो मैं ही क्या करूँ, इस ढंग से आपको याद होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो सकटासुर, हे सकटासुर, हम देखो हमारे घर के इस आंगन में हमारा ही सकट था, हमारा ही काट था। तू जबरदस्ती धंस बैठा, तुम इसमें जबरदस्ती आके बैठ गए, और इसी सकट के द्वारा तू ऊपर को चला गया। तो और सकट से तुम सकट में आ गए, मेरे ही घर का सकट था, मेरे आंगन में पड़ा हुआ था। इनोसेंटली बोल रहे हैं, मेरे घर का सकट था, मेरे आंगन में पड़ा हुआ था, तुम खुद ही आके इसमें बैठ गए,
और बाद में तुम ये सकट ऊपर गया, तुम सकट के साथ ऊपर चले गए, और मैंने क्या किया? मैं तो कुछ किया नहीं, मैं तो रोता ही रहा। और इतने पे भी अगर तुम मर गया तो मर जा, इसमें मैं क्या करूं? मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा तो कोई अपराध नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे करके कृष्ण तो फिर जब वो जो सकट ऊपर गया तो इतना भारी था, उसमें आवाज हुआ, बहुत तेज आवाज हुआ, कट कट करके, ऐसे बहुत तेज आवाज हुआ। तो जो जैसे बहुत कुछ लोग थे जो दूर भी थे, तो उन लोगों ने आवाज सुना, ये कट 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 ऐसे करके बहुत तेज आवाज हो गया। तो सब लोग डर गए, और सब लोगों ने बोला क्या 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 हुआ, ऐसे करके लोग बोलने लगे भय के कारण। और ऐसा करते हुए चारों तरफ देखने लगे, चारों तरफ देखने क्या हुआ क्या हुआ, और दौड़े। और इतनी देर में उन्होंने देखा कि गाड़ी ऊपर गई, और ऊपर आया से आगे नीचे आ गई, पलट गई, पलट के नीचे गिरी। और बाल कृष्ण को देखा कि वहां पे कृष्ण पड़े हुए हैं, और ऐसा देख के सब लोग रोने लगे। सब लोग रोने लगे, और सबकी बुद्धि जो है वो मतलब काम नहीं कर रही थी, मूड हो गई, मतलब सब स्टन रह गए, स्तब्ध रह गए, क्या हो गया क्या हो गया अचानक से। तो अतर्क अनिष्ट को देखकर सभी लोग रोने लगे, इतना बड़ा अनिष्ट हो गया, वहां एक बच्चा है, एक बच्चा सोया हुआ है, और भी बच्चे भी खेल रहे थे, और वो बच्चा सोया हुआ है जिसके प्रति सबका इतना लगाव है, इतना प्रेम है, और वो सकट गिरता है इतने आवाज से। तो सब लोग एकदम डर गए उसको देख के तुरंत, और सब लोग रोने लगे। और वो बहुत दुखी हो गए और दीन हो गए, एकदम एकदम दीनता को प्राप्त हो गए। और उनका ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में शक्ति नहीं है, सारा शक्ति उनका चला गया, जैसे वो एकदम असमर्थ हो गए, उनमें कुछ भी करने की सामर्थ्य अब नहीं है। और यशोदा माता ने देखा ये, और जैसे कि उनके शरीर में अचानक से कोई कोई देवता आ गया हो, या ऐसा कोई शक्ति आ गया हो, कि सभी लोगों को देख सब लोग देखते ही रह गए, और यशोदा माई दौड़ के गई, और उसने बालकृष्ण को उठा लिया, और उठा के वो बालकृष्ण को अपने सीने से लगा के वहां से हट, इधर आ, भागते हुए। और पूरा यशोदा माई का शरीर जो कांप रहा था। और उस समय दूसरी गोपियां सब आ गई चारों ओर से, और सब लोगों ने आके उनको पकड़ा, गोपियों ने पकड़ा आके यशोदा माई को, और उनको मतलब ढाढ़स बंधा रही है, चिंता मत करो चिंता मत करो, सब ठीक है, मतलब लाला ठीक है कैसे। तो बोलते हैं कि सकट के गिरने के समय इतनी आवाज हुई, जैसे लगा कि जैसे कि और ये थंडर बोल्ट का आवाज होता है, तो जैसे कभी कभी बिजली भी घर के पास में बहुत तेज आवाज करती है, तो घर से डर जाती है, वैसे एकदम बिजली ही जैसे गिरी हो आंगन में ही, इतना ज्यादा आवाज हुआ, इतना तेज आवाज। तो कोई आदमी, कोई ब्रजवासी किसी को पूछते हैं कि ये जो इतना तेज आवाज हुआ, ऐसा लगा जैसे बिजली के गिरने का आवाज हुआ, क्या है क्या है? तो उत्तर में तो दूसरे व्यक्ति ने उसको उत्तर लगा, तो कानों को कटु लगने वाला सकट का शब्द है। बोले शकट का शब्द है, कट का शब्द है, जो कि कान को बहुत पेनफुल है। बोला वो स्वयं कैसे हुआ, अपने आप कैसे, मतलब अच्छा भला एक काठ है जो कि सालों से वहां पे ऐसे ही रहता था, कभी किसी फेस्टिवल में यूज होता होगा, फिर लाके वहां रख देते थे, अपने आप कैसे हुआ? तो किसी ने बोला सकट पलट गया। तो बोला किस कारण से, क्यों पलट गया, क्या रीजन था? बोले अचानक पलट गया। तो फिर बोले अच्छा अचानक पलट गया, सब ठीक तो है ना, कुशल तो है ना? तो बोले वासुदेव की कृपा से सब कुशल। तो ऐसे करके लोग बात कर रहे हैं, और नंद बाबा भी इस ढंग के प्रश्नोत्तर, इस ढंग के प्रश्न को पूछते हुए उत्तर देते हुए नंद बाबा भी अंदर आ गए। और सकट जो पलट गया गिर के, उसको देख के मतलब उनको इतना शौक लगा, जैसे उन्होंने अपनी जीभ को अपने दांतों के ऐसे बोला था ना, आश्चर्य में एकदम ऐसे करके खड़े हो गए नंद बाबा, बहुत देर तक अपने जीभ को दांत से दबा के कि ये क्या हो गया, अचानक से ये क्या हो गया, मतलब किसी का बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि क्यों हो गया ऐसे से। तो बहुत देर तक ऐसे खड़े हो गए, और फिर लोगों ने उनको और रास्ता दिया कि वो और अंदर तक आ सके। और फिर उधर बालकृष्ण जो है वो यशोदा माई के गले से चिपटे हुए हैं, लगे हुए हैं, एकदम इनोसेंट बच्चा, डर गए हैं, माँ के गले से एकदम ऐसे पकड़ के चिपटे हुए हैं। और फिर वो बाल मुकुंद को अपने हाथों में ले लिया, और उनके सभी अंग को, उनके शरीर को देखने लगे नंद बाबा। तो उस बेटा ये जो न्यूज सब फैल गया, तो अंदर सभी ने शांत भाव का अवलंबन करते हुए उस वृतांत को सकट के चारों निकट निकट बालकों से पूछा। फिर लोग थोड़े शांत हुए,
और वहां पे जो बच्चों को यशोदा माई ने डिप्लॉय किया था, उन बच्चों से पूछे कि भाई क्या हुआ, सबसे क्लोज तुम लोग हो, आई विटनेस, तो तुम लोग बताओ क्या हुआ। तो लोगों ने कहा बच्चों से पूछो भाई क्या हुआ, इन लोगों ने देखा होगा पास में खेल रहे थे, बाद बाकी लोग तो फेस्टिवल में बिजी थे इधर उधर। तो बच्चों ने एकमात्र उसी का निर्णय, मतलब उन्हीं की तरफ वो उंगली दिखाते हुए बोले कि इन्होंने किया। वो करतूत इनका ही है। तो उनको उंगली दिखाते हुए भग, बाल भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर उंगली दिखाते हुए बोले। और एक बच्चे जो तुतला के बोलते थे, बच्चे जैसे तुतला के बोलते हैं, तो वो बच्चा जो है ना, वो तुतला तो अपने तुतली स्वर में, अपने तुतले स्वर में बोलता है। तो इतना कोलाहल हो रहा था, सब शांत हो गया बच्चा का सुनने के लिए। तो बच्चे ने कहा मेरे से पूछो कि क्या हुआ। मैं बोला मैं मेरे पापा पास से सुनो। ज, ज, जब इस लाला ने च, 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 चरण उठाया, तभी उसके पास स्पर्श मात्र से उड़ता हुआ यह शकट वो पलट गया। ऐसा सोचने तो सर में सुना। होपफुली आप समझ गए होंगे क्या बोला। तो जैसे ही वो बच्चा इस ढंग से बोला, तो दूसरे जो बच्चे सब थे ना, तो सब बच्चे उसके बोली का उसको फॉलो करने लगे। मम्मा मेरे पास से सुनो, जैसे जब लाला ने चरण उठाया, ऐसे सब बच्चे बोलने लगे। और सब एकदम दांत निकाल निकाल के जोर जोर से हंसने लगे, मतलब मस्ती कर रहे हैं बच्चे। और ये नंद बाबा, उपनंद जी, नंद, ये सारे वृद्ध जो गोप वाले ना, तो बच्चे, मतलब इन बच्चों से पूछना ही नहीं चाहिए, तो जैसे मूर्ख है सब। तो सब बोले मूर्ख अज्ञानी, अज्ञानी बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया, इन लोग क्या बोलते हैं। और सबको मतलब मन में डाउट आया क्या बोल रहा है, कि बच्चे ने चरण का स्पर्श किया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास से सुनो, कि जब इस लाला ने चरण उठाया, पैर उठाया, तो तभी उसका टच हो गया पैर, और टच होने से काट क्या है, उड़ गया आकाश में, और उड़ के जाके पलट गया, पलट गया, पलट के गिर गया। तो मैं बोले कि क्या बोल रहे हैं बच्चे। थोड़ा उनको डाउट हुआ, संशय रहित आग्रह प्रकट हुआ था, बच्चों की बात पे विश्वास नहीं किया। और लेकिन पूतना वध में जो उन्होंने देखा था, जो उनका एक्सपीरियंस था, उसके कारण थोड़ा, मतलब उनको डाउट भी था कि क्या पता जो बोल रहा है सही सही हो। तो ऐसे करके उन लोगों का वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ही है वहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर रहे हैं बच्चों की बात को, लेकिन पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। खैर, तो जो होना तो हो गया भाई, आगे का भी कुछ करो। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने, फिर स्वास्तिक वचन, फिर अभिषेक करना, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, ये सब किया। और उसके बाद आशीर्वाद वगैरह दिलवाया, और बच्चों की मंगल कामना से युक्त आशीर्वाद दिलवाया। फिर माता के गोद में दिया, माता के गोद में दे दिया। और माँ भी, माता ने भी अपने बालक के लालन पालन आदि के अनेक कार्य में व्यस्त होकर फिर बच्चे को लालन पालन माँ की, फिर उनको दूध पिलाई, फिर घर के भीतर वाली सैया पर ही लाला को शयन कर, फिर अंदर ही ले जाके सुला दी, कमरे में ही जाके कि यहाँ पर आराम से कृष्ण को सुला दी। फिर नंद बाबा ने गोपों को बुलाया, फिर उस सकट की पूजा करवाई, क्योंकि ये तो उनके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, कृषि, जो फार्मिंग है, ये कार्ट है, बुल्स है, काऊ है, ये सब गाय बैल, ये सब कुछ। तो गाय बैल, ये सब जो शकट हुआ, खेती और ये सब, तो उन्होंने शकट को अच्छी तरह से पूजा करें, और उसको फिक्स, जो भी उसमें इधर उधर हुआ, तो सबको फिक्स करवा के जो पहले का स्थान था वहीं पे रखवा दिया। तो तदंतर मधुकंठ बोला कि मधुकंठ ठीक है, वहाँ पे बोले कि मतलब इस बात पे कोई कैसे विश्वास करेगा कि 3 महीने के बच्चे ने इतना किया, कुछ ऐसा विचार करो। बोले कि पहले ही सबका डिस्क्रिप्शन हो चुका है, कि भाई ऐसे ऐसे लीला शक्ति भगवान की कैसे कैसे कार्य करती है ये सब। तो फिर आगे उन लोगों ने सब सारे आगे मतलब जो वृद्ध जो नंद बाबा और उनके भाई वगैरह सब आ गए,
और जो और भी बड़े बड़े लोग थे ब्रज के, वो लोग भी आ गए। उन लोगों ने सोचा कि भाई कि देखो बार बार ये सब इंसिडेंट्स हो रहा है, दोनों के बच्चों का ध्यान रखना है। और क्योंकि उधर कंस का भय था कि भाई कंस जो आक्रमण करवा रहा है, उतना कुछ नहीं भेजा था इतने लोगों को, इतने बच्चों को मारने के लिए। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि दोनों को, दोनों बालक जो हैं, दोनों भैयाओं को एक जगह ही रखा है, कृष्ण और बलराम। तो बोलते हैं क्यों, क्योंकि दोनों की माताएं, दोनों की माता को भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम है। वो एक दूसरे के बहुत ही फ्रेंड भी हैं। और मतलब दोनों हमेशा एक दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं। और दोनों माता को दोनों बच्चों से बहुत प्रेम है। यहाँ तक होता है कि एक अगर बोलती है कि मैं ये काम कर लेती हूँ, तो दूसरी बोलती है नहीं नहीं तुम छोड़ दो मैं कर लूंगी। तो ऐसे करके दोनों में बहुत प्रेम है। तो अगर वो दोनों को सेपरेट सेपरेट रख के, और फिर क्योंकि ये भवन था ना, बड़ा महल था, तो उनके अलग अलग कमरे होंगे, अलग अलग क्षेत्र होगा जहाँ वो रहते होंगे, रोहिणी माता, यशोदा माई। तो दोनों को अलग अलग रखो, फिर उतना दोनों का सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देखना पड़े, ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए दोनों एक ही जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा करके वो लोग एक डिसीजन लेते हैं। और फिर बोलते हैं कि जब एक अच्छा समय आएगा ऑस्पिशियस टाइम, तो दोनों बच्चों को एक जगह, उस दिन से एक ही जगह दोनों रहेंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं। और फिर जल्दी ही ऐसा कर लेते हैं कि ब्राह्मण वगैरह को बुला के, और फिर थोड़ा सा गाजा बाजा के साथ स्वास्तिक वचन, स्तोत्र पाठ, ये सब करके, और दोनों राम और कृष्ण दोनों भाई को एक जगह पे ले आते हैं, मिला देते हैं। तो ये दोनों एक जगह मिलते हैं। तो ये दोनों का जिसे वर्णन कर रहे हैं, जैसे अगर आपको याद हो कि नित्यानंद प्रभु जब आते हैं नवद्वीप में, और जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, उस समय की लीला कभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो बड़ी ही, बहुत ही सुंदर लीला, बहुत ही अद्भुत लीला है वहां पे, कि कैसे गौरचंद्र जो हैं वो नित्यानंद प्रभु को देखकर एकदम से आनंद से भर जाते हैं। और सिमिलरली कैसे नित्यानंद प्रभु भी इनको देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं। उसी तरह जब कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे को देखते हैं अभी इस अवतार में, पहली बार वो मिले हैं, और पहली बार मिल के देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मतलब दोनों का नजर एक दूसरे के ऊपर ही चिपक गया है। बहुत देर तक दोनों अचल रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। और दोनों के आंखों से आंसू आने लगते हैं, कृष्ण और बलराम दोनों के आंखों से आंसू आने लगते हैं। अभी हालांकि इतने छोटे हैं। और दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। और यह ठीक भी है क्योंकि जगत में परस्पर के नवीन दर्शन होने पर प्रेममयी आसक्ति कौन सी। तो जगत में ऐसा ही होता है कि जब लोग पहली बार मिलते हैं या जब बहुत समय के बाद मिलते हैं, तो कैसे उनमें प्रेम प्रकट होता है, तो वैसे इन दोनों में प्रेम प्रकट होता है। तो इस ढंग से कृष्ण और बलराम दोनों मिलते हैं, और फिर उसकी अलग ही सुंदरता है। ऐसा लग रहा है कि एक गौर चंद्रमा और एक श्याम चंद्रमा, एक दोनों एक साथ प्रकट हो गया है। और दोनों की जो किरण है, मतलब एक चंद्रमा जो है वो श्वेत रंग का है, व्हाइट कलर का मून है, और एक ब्लू कलर का मून। ब्लू कलर का मून देखने का अपने को एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो मून कैसा होगा जो कि ब्लूइश कलर है, जिसकी किरणें जो है, उसके उसकी जो प्रभा है, उसका जो तेज है, वो भी कुछ ब्लूइश लाइट जैसा उनके से निकल रहा है। तो दो मून है, एक से व्हाइट लाइट निकल रहा है, एक से ब्लू लाइट निकल रहा है, और वो दोनों मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जब दोनों एक दूसरे के साथ वहां पे मौजूद है। तो इस प्रकार ऐसे करते धीरे धीरे 3 महीने के तो हो ही गए थे, तो मतलब 90 दिन। तो जिस समय ये सारा घटना हुआ, सक्टासुर भंजन का, सक्टासुर वध का हुआ, कुछ दिन और बीत गए, 10 दिन, 10 एक दिन। और कृष्ण के जो है 100 दिन पूरे हुए। और भैया जो है बलराम भैया, उनके तो कुछ दिन और भी ज्यादा के हो गए, वो 100 दिन से भी ज्यादा के हो गए। तो अब इस समय तक क्या हो गया था कि माता को तो अच्छी तरह पहचानते थे अपनी माँ को, पिताजी के साथ थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ। और कभी अचानक पिताजी घर पे आ जाते थे, एक तो हुआ कि भाई टाइम पे आते होंगे, रात को शाम को आते होंगे, तो उनका एक फिक्स टाइम होगा, तो आदत होगा कि इस समय ये आएंगे। कभी कभी अचानक आ जाते हैं। अचानक आ जाते हैं तो ये बाल कृष्ण बलराम ये सोचते हैं कि ये आए हैं, ये हमारे ही घर के हैं ना, ये हमारे ही घर के हैं, या कोई नहीं, या कोई बाहर के हैं। इस प्रकार उनका भाव रहता है। उनको पहचानते, कम पहचानते हैं ना फादर, माँ को ज्यादा पहचानते। अर्थात श्री कृष्ण बलदेव
जब अपने और पराये जनों को कुछ कुछ पहचानने लगे कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, दूर का है, ऐसे पहचानने लगे। और तब उनके दर्शन से सभी को अपार आनंद मिलता था, जो लोग भी आते थे कृष्ण के दर्शन के लिए। अब लाला का 100 दिन हो गया है, यह समझकर इसका नामांकन संस्कार हो जाना चाहिए, ऐसा सोच के नंद बाबा जो है वो वसुदेव जी के पास भी दूत भेजते हैं, क्योंकि नंद बाबा तो ये जानते हैं कि कृष्ण तो उनके ही पुत्र हैं, लेकिन बलराम तो वसुदेव के पुत्र हैं। तो वसुदेव का भी आज्ञा और उनका भी वो सब लेना जरूरी है ना, मतलब उनको भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो कृष्ण का जैसे 100 दिन हो गया, तो भेजते हैं वो किसी मैसेंजर को वसुदेव जी के पास बोलने के लिए और पूछने के लिए। तो फिर वसुदेव जी भी उसी समय क्या करते हैं कि अपने जो हितैषी हैं, तो अपने जो कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, तो तपोनिधि गर्गाचार्य जी को वो बुलाते हैं और गर्गाचार्य जी को बताते हैं एकांत में कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, देखिए ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि ये कृष्ण जन्म की कथा तो गुप्त है ना, उसको कोई जानता नहीं वसुदेव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो थोड़ा थोड़ा उसमें बताते हैं बलराम के बारे में और कृष्ण के बारे में। तो वो हंस के बोलते हैं गर्गाचार्य की, देखिए वसुदेव जी, मैं इन सारी बातों को जानता हूँ और इससे भी आगे भी बहुत कुछ जानता हूँ। तो आप ये बताइए कि मेरे योग की क्या सेवा है, वो आप बताइए कि मेरे योग की क्या काम है, किस कार्य के के लिए अनुमति दीजिए। तो वसुदेव जी बोलते हैं कि पूज्यपाद आचार्य वर्ग, आप तो जल्दी ही नंद जी के ब्रजभूमि में जाइए और अ, जाकर परस्पर एक स्थान पर स्थित अपने यजमान के नवीन दोनों बालों को द्विज जनों की उचित प्रणाली के अनुसार संस्कार से संस्कृत कर देना। तो गर्गाचार्य को बोलते हैं कि आप जाइए वहां पे ब्रज में, और इन दोनों को जो रिचुअल जो संस्कार वगैरह हैं, मेरे दो बच्चे हैं बलराम और कृष्ण, इन दोनों बच्चों को आप वो रिचुअल जो भी है, जो यज्ञ वगैरह के पहले, मतलब यज्ञोपवीत जो जन वगैरह होता है उसके पहले भी कुछ रिचुअल्स हैं, तो वो सब आप कर दो। लेकिन उन्होंने बोला कि आप ऐसा करना अरेंजमेंट कि जो यज्ञोपवीत है, जो उपनयन है, जो जनेऊ धारण करने का है, ये संस्कार और विवाह संस्कार ये व्रज भूमि में ना हो, क्योंकि वो तब तक वो सोच रहे हैं तब तक कुछ तो हो जाएगा कंस का, तो बाद में मैं इसको करवाऊंगा, अपने घर में करवाऊंगा, अभी तो मैं नहीं करवा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये बाद वाले जो है ना रिचुअल, अब ऐसा करना व्यवस्था कि ब्रज में नहीं हो, यहाँ पे हो। तो गर्गाचार्य बोला कि ठीक ही है, आपने जो कहा सब ठीक है, क्योंकि हमको तो अपने पक्ष की तुष्टि करनी है, मतलब मैं तो वसुदेव जी के साइड का पुरोहित हूँ ना, तो मुझे तो अपने यजमान का जो मेरे जो हैं यजमान, तो मुझे उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो बोलते हैं कि ठीक ही बोल रहे हैं। तो तो उसके बाद वो जाते हैं, गर्गाचार्य ब्रज के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो तब तक इधर जो ब्रजराज है नंद बाबा जो है वो क्या सोच रहे हैं कि मतलब बलराम का तो 100 दिन निकल गया, 100 दिन में नामांकन होना चाहिए, तो बलराम का तो निकल गया, तो अब दोनों ही भाइयों का किसी एक ही दिन पे ऐसा हो जाए कि कोई एक ही अच्छा दिन निकल जाए और उसी में दोनों भाई का कर देंगे। तो उस ऐसे सोचते हुए नंद बाबा जो है वो खिड़क मतलब जहाँ पे गाय वगैरह को रखते हैं, गाय बछड़ा ये सब को, तो वहां पे आते हैं उस दिन नंद बाबा, और सिर्फ अपने एक सेवक को लेके आते हैं और वहां का साफ सफाई थोड़ा करवाते हैं, करवा के और फिर नंद बाबा वहां पे अभी गायें सब जा चुकी हैं, क्योंकि थोड़ा सुबह का समय हो गया है तो गाय सब चली गई है, और जो गोपास हैं वो भी गाय के साथ साथ चले गए हैं, गोपजन भी, और सिर्फ बछड़े वगैरह। तो बछड़ा सब जो है बहुत उधम मचाता है, अगर आपने कभी देखा होगा ना, मैं एक बार देखा था वृंदावन में, क्या भागते हैं मालिक, बहुत एकदम ऐसे भागते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं और खूब जंप मारते हैं। बछड़ा बहुत एक्टिव होता है। तो बछड़ा, तो ऐसे करके बछड़ा सब भाग रहा है, घूम रहा है, और फिर नंद बाबा वहां पे आते हैं एक सेवक को लेके और उसको थोड़ा सा ठीक भी करवाते हैं। और उसके बाद वहां पे वो उनका शालिग्राम है, ये शालिग्राम लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण नामक शालिग्राम है। फिर इनकी सेवा करते हैं, इनकी पूजा वगैरह करते हैं वहां पे नंद बाबा। और इसी समय वो देखते हैं, अचानक वो पूजा वगैरह करके उनका खत्म हो जाता है, तब वो देखते हैं कि ये बछड़ा सब जो है ना, तो बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रहा है जिस दरवाजे से गायें निकल के गई, और ये बछड़ों के कान खड़े हैं।
कान खड़े होकर ऐसे देख रहा है, क्योंकि इनका सेंस ज्यादा होता है, तो इनको पहले मालूम चल गया कि कोई आने वाला है। तो फिर वज्रानंद बाबा भी उधर देखने लगते हैं, उनको लगता है कोई आने वाला है शायद, इसलिए बछड़े सब ऐसे अलर्ट होकर उधर देख रहे हैं। तो फिर वो देखते हैं कि उधर से गर्गाचार्य आ रहे हैं। और फिर जैसे गर्गाचार्य आते हैं तो वो फिर गर्गाचार्य को आने से उनको उठ के प्रणाम करते हैं। और मुनिराज की सभा एवं जिनकी वाणी पर सामदेव निवास करता है, ऐसे श्री गर्ग नामक मुनि को शीघ्र निकट आते देखा। तो जैसे वो बोल रहे हैं, गर्गाचार्य का विश्लेषण दे रहे हैं कि मतलब सर्वज्ञों के गुरु, जो ऐसे लोग जो जो बहुत कुछ जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे लोगों के भी वो गुरु हैं, मतलब ऐसे लोगों में भी प्रोमिनेंट है। और अगर मुनियों की सभा हो तो उसमें जिनका पोजीशन बहुत हाई है, ऐसे वो गर्गाचार्य। और जिनके वाणी में सामवेद निवास करता है, जो वेद, जो सामवेद है, जो उनके जीवा पे ही है, उनके वाणी में निवास करता है, ऐसे श्री गर्गाचार्य जो है उस समय देखे गर्गाचार्य भी आ। और उसमें गर्गाचार्य मुनि भी इस स्थान पर नंद बाबा को देखते हैं। और नंद बाबा देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे उदय होते हुए चंद्रमा से जिसकी देह कांति है। इतना एफल्जेंस है नंद बाबा का, जैसे लग रहा है कि एक राइजिंग मून का जैसे एफल्जेंस होता है, उनकी उसकी जैसी कांति होती है, वैसे नंद बाबा की देह कांति है। उनके जो बाल हैं वो आधे पके हुए हैं, आधे व्हाइट हैं, आधे ब्लैक हैं। और मुख और नेत्र आदि की विलक्षण शोभा से युक्त हैं बहुत। उनका आंख और उनका चेहरा काफी तेज से भरा हुआ है। थोड़ा लंबे हैं, लंबे कद के हैं। हल्का सा वेट है उनका, मतलब हल्का सा वेट है, स्थूल है। और आजान लंबित भुजा युक्त है, उनकी जो हाथ है लंबे लंबे हैं, उनके घुटनों तक जा रहे हैं। और चारों ओर प्रसन्नता के मानो खजाने। ऐसा लग रहा है उनको देख के ही कि जैसे कितने प्रसन्न है, और जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे सब चीजों को एकदम ऐसे ब्लिसफुल बना दे रहे हैं। ऐसे सबको, ऐसे हैं नंद बाबा। ऐसे नंद बाबा को देखते हैं। इनकी धोती कुर्ता और दुपट्टा जो है सारे के सारे व्हाइट है। और कान एवं हाथों के अलंकार से जिनकी प्रभा दैदीप्यमान हो रही है। उन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स धारण किए हुए हैं हाथ में, कान वगैरह में। तो एकदम इससे बहुत ही प्रभावशाली और लग रहे हैं। और बोल रहे हैं कि पुत्र विषय प्रेम से इन्होंने अखिल ब्रह्मांड को विस्मित कर दिया है। उनका पुत्र के प्रति इतना प्रेम है कि पूरे ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित कर दिया कि कोई अपने पुत्र से इतना प्रेम कर सकता है, कैसे कर सकता है, ऐसे करके। तो इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इन श्री गर्ग मुनि के ब्रज में आगमन की तो श्री नंद बाबा, तो नंद बाबा को तो लंबे समय से था कि गर्गाचार्य कभी ब्रज में आए, ऐसी अभिलाषा थी, क्योंकि इतने फेमस थे गर्ग। तो कारण सर्वत भी नहीं। तो फिर नंद बाबा इनकी पूजा और दर्शन वगैरह करना चाहते थे, और इसलिए वो चाहते थे कि गर्गाचार्य यहाँ पर आए। तो वस्तु जो इस प्रकार परिचित होने के कारण वे मुनि पहचान लिए गए। अतः अमृत पान करने वालों की तरफ परम प्रसन्न होकर श्री ब्रजराज ने शीघ्र अपने आसन को छोड़कर, जैसे ब्रजराज उनको देखते हैं, नंद बाबा उनको देखते हैं गर्गाचार्य को, तुरंत खड़े होते हैं। और भक्ति से युक्त होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर विनीत होकर साक्षात नारायण बुद्धि से उनको प्रणाम किया। ऐसे उनको ट्रीट किया कि जैसे भगवान ही आ गए हैं, ऐसे उनको प्रणाम किया। एवं ब्रह्म तेज से देदीप्यमान इन मुनि की अनेक प्रकार के देव पूजा के अविष्ट द्रव्य से पूजा की। और अभी अभी वो जो अपने शालिग्राम का जो पूजा किए थे, और उससे जो चीजें बच गई थी, उनसे ही इनकी पूजा करते हैं, इससे देव पूजा होती है। पश्चात बोले, भगवान आप जैसे महापुरुषों के प्रति कुशल प्रश्न करने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो नंद बाबा गर्गाचार्य को बोल रहे हैं कि मतलब हम आपसे ये नहीं पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, क्योंकि आप इतने बड़े हैं, इतने महान हैं। तो ये पूछना थोड़ा सा, वो जो रिस्पेक्ट है उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये पूछना कि हाउ आर यू आप कैसे हो। तो ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, कारण आप जैसों के संबंध में कुशल भी कुशल हो जाता है। आप जहाँ हैं वहां तो सब कुछ अच्छा ही होगा, किंतु सज्जन जन अपनी कुशलता के लिए कुशल में आप जैसों के प्रति कुशलता का, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ ताकि उसे मेरी कुशलता हो जाए, ताकि मैं ठीक ठाक रहूं। इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप तो कैसे हैं, अच्छे होंगे। निश्चित रूप से आप जैसे मुनियों के निकट स्वागत प्रश्न भी धृष्टता का परिचय है। हम ये भी नहीं आपको बोल सकते हैं कि स्वागत है, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो भी रिस्पेक्ट को थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि आप इतने बड़े हैं। तो उसको क्या बोलेंगे कि आप आइए, आपका स्वागत है, तो ये भी ठीक नहीं लगता है। तो इसी प्रकार जैसे महामुनियों के प्रति भी
स्वागत उपयुक्त किया जाता है। तथापि देवताओं की पूजा में जैसे स्वागत प्रश्न उपयुक्त होता है, उसी प्रकार आदेश महापुरुषों के प्रति भी स्वागत, मतलब हम पूछ तो नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी आपका स्वागत है, इस ढंग से उनको रिस्पेक्ट करना है। जैसे जैसे देवताओं के भी आने पर बोलते हैं, उसी ढंग से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि कोई आता है ऐसे ब्राह्मण वगैरह, तो उसको कुछ धन संपत्ति दे के उसको संतुष्ट किया जाता है। लेकिन आप जैसे जो इतने ऊंचे भक्त हैं, तो उनको, इतने ऊंचे जो मुनि हैं, आप संत हैं, तो उनको धन के द्वारा भी प्रसन्न नहीं किया सकता है कि हम आपको कुछ धन अर्पित कर दें। तो क्योंकि आप क्योंकि द्वारा प्रसन्न करना एक विषय तो अपूर्ण व्यक्ति के विषय है। जो लोग पूर्ण नहीं है उनको धन से देख के उसको प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन आप तो अपने में सेल्फ सेटिस्फाइड हो, परिपूर्ण हो, तो कुछ हमारी कुछ क्षमता नहीं है कि हम आपको धन देकर प्रसन्न किया जाए, क्योंकि जो निर्धन है उसको धन दिया जाएगा। किंतु आत्मानंद से परिपूर्ण आप जैसों के प्रति वैभव का कुछ मूल्य नहीं। आप आत्मानंद हो, मतलब अपने आत्मा में विचरण करते हो, उसी में आपको पूर्ण रूप से आप आनंदित हो, तो ऐसे लोगों को धन दे के भी हम कुछ, उसका कुछ वैल्यू नहीं है उसके सामने। तो साधु व्यक्ति को अपने स्वार्थ की अपेक्षा नहीं होती है। जो जो साधु है वो अपने स्वार्थ का कभी नहीं सोचता है अपने बारे में, वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है। तो इसलिए इसलिए वो साधु पुरुष भ्रमण भी करता है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ताकि वो दूसरे का भला कर सके। और वो उसी दूसरे का भला करने के लिए ही आप यहाँ पे उपस्थित हुए हो। और मतलब वो दूसरे का जो भला करना चाहता है उससे सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। फिर और उनको ग्लोरीफाई करें कि आपने जो ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया, वो गर्गाचार्य ही ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किए हैं। और आप वेद वेदांत में भी पारंगत हो, पूरे वेद वगैरह को भी जानते हैं, परंतु ये सब कार्य आपने दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए किया है, दूसरों के भलाई के लिए किया है। तो ऐसे करके उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको उनको प्रणाम करते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारा जो बालक उत्पन्न हुआ है, और उससे भी अधिक एक वसुदेव नंदन है, यानी कि बलराम जी हैं। तो दोनों बालक को आप अपनी अमृतमय दृष्टि से निज ज्ञानामृत से संचित कर दें। तो दोनों बालक को आप देखिए और अपने अपने नेत्र से, उसके अमृत से दोनों बच्चों को ज्ञान से जो है, अपने निज ज्ञान से आप उन दोनों को परिपूर्ण कर दें। ऐसे करके उनको रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप दयालु हैं। तो नंद ये बोलते हैं, गर्गाचार्य बोलते हैं कि देखिए, कोई भिक्षु जो है वो किसी चीज को मांगने के लिए आया है इसके घर पे, लेकिन जो घर वाला है वो उसको मांगने से पहले ही अगर उस वस्तु वो चीज उसको देना चाहता है, यानी कि कृष्ण बलराम का दर्शन वो उसको देना चाहता है, तो वो भिक्षु जो है, वो मांगने वाला जो है, उसके भाग्य का क्या कहने कि वो कितना भाग्यशाली है कि बिना मांगे इसको जो चीज का इच्छा लेके आया था वो चीज को मिल गया। तो ऐसे दाता की कुशल का कौन वर्णन कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी कैसे एक दूसरे का यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मुनिराज पूर्वोक्त रूप से जब अपने भाग्य की सराहना, तो इस तरह से जब गर्गाचार्य अपने भाग्य को ग्लोरीफाई करे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं जिस चीज का अभिलाषा लेके आया वो आप बिना मांगे ही पूरा कर रहे। इतने देर में जो नंद बाबा है अपने एक सेवक को कुछ कान में बोले कि देखो ये सब करो फटाफट, जल्दी जाके ये सब करो। और गर्गाचार्य के द्वारा दुष्चरित धन से आरोपित प्रतिकूलता में श्री वासुदेव की चरित्र चित्त का संवाद परिवर्तित करवाया, अर्थात कहला। और वसुदेव जी के बारे में पूछते हैं नंद बाबा कि वो कैसा, मतलब कैसे हैं वसुदेव, क्योंकि वो उनके पुरोहित है ना, वहां से आए हैं, तो कैसे हैं उनका पूछते हैं। और कंस का जो ये सब चल रहा है दुष्चरित, तो ये सब के बीच में वसुदेव जी कैसे रह रहे हैं, और ये सब करके वो पूछ रहे हैं इतने में ही। और ये दोनों इस ढंग से गर्गाचार्य और नंद जी आपस में बात कर रहे हैं, और इतने ही देर में वो सेवक जो है वो नंद बाबा का सारा इंस्ट्रक्शन समझ लिया और जाकर रोहिणी माता को और यशोदा माई को, दोनों को लेके आ गए। तो ये दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चों को अपने गोद में लेके रखा है, और उन्होंने अपने हाथ वगैरह में, या उनके सेवक लोग हाथ में गंध पुष्प आदि से, सुवर्ण पात्र को हाथ में, मतलब हाथ में गंध और पुष्प वगैरह कुछ चीजें लेके पूजा वगैरह का, वो सब माता और उनके जो भी एक दो सहयोगी, बहुत कम लोग, तो वो लोग वहां पे आ गए। तो जहाँ पे ये गर्गाचार्य और वसुदेव जी, तो तदंतर ऋषिवर गर्गाचार्य दोनों माता जो बच्चे को ली हुई है अपनी गोद में, वक्त मतलब इस ढंग से ली हुई है, तो गर्गाचार्य देखते हैं
और जैसे ही वो आने लगे तो गर्गाचार्य एकदम से अपने आसन पे जहाँ पे बैठे हुए थे एकदम से खड़े हो गए। बोलते हैं मणि मंत्र के जैसे, ऐसा कोई मंत्र या कोई मणि के प्रभाव से अचानक कुछ चीज होता है, तो वैसे एकदम गर्गाचार्य उठ के खड़े हुए। और बोलते हैं कि क्योंकि देखिए कृष्ण और बलराम तो छोटे बालक हैं, यहाँ तो पूरा लीला चल रहा है, ये तो प्रकट नहीं है कि ये भगवान है। लेकिन इतने छोटे बालक को देखकर गर्गाचार्य जैसा मुनि, जो कि इतने बड़े मुनि है, इतना ज्यादा उनका एज और इतना ज्यादा उनका ज्ञान है, उनका खड़े हो जाना, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, इसका कोई तुक नहीं बनता। तो वो देख के खड़े हो गए। लेकिन बोलते हैं कि फिर ठीक ही है, जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, यहाँ बोल रहे हैं कि गुणियों में जो गुण है वही पूजा के स्थान है। और स्त्री पुरुष उनसे आदि चिन्ह अथवा बुढ़ापा आदि पूजा के स्थान नहीं है। मतलब कि जस्ट कोई एज में बड़ा हो तो सिर्फ इसके कारण वो पूजा का पात्र नहीं है, या कोई स्त्री है या कोई एज में बड़ा है, ये ये सब जो है या कोई स्त्री हो या पुरुष हो या कोई एज में बड़ा हो, सिर्फ ये उसको क्वालिफाई नहीं बना देता है, बल्कि उसमें जो गुण है वो गुण उसको क्वालिफाई बनाता है कि उसका पूजा किया जाए। तो तेजस्वी की भी अवस्था नहीं देखी जाती कि कोई बहुत ही, कालिदास ने भी कहा है कि तेजस्वी की कोई अवस्था नहीं देखी जाती, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति, बहुत ज्यादा गुणी व्यक्ति है तो ये नहीं देखा जाएगा कि भाई वो छोटा है कि बड़ा है। अगर वो छोटा भी है तो ही इज वर्दी टू बी रिस्पेक्टेड, उसको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसलिए गर्गाचार्य का यहाँ पे खड़ा हो जाना, क्योंकि बोल रहे हैं कि वो जो भगवान है उनका प्रभाव ही ऐसा, तो उसको देख के, मतलब चाहे वो अभी 100 दिन के ही हैं, 3 महीने के ही बालक हैं, और उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि ऑटोमेटिकली देख के वो इतना प्रभाव पड़ता है। गर्गाचार्य जैसे मुनि भी एकदम से खड़े हो गए, और खड़े होके वो एक टक से गर्गाचार्य जो है दोनों बच्चों को देख रहे हैं, दोनों बालक को देख रहे हैं, जो एक गौर वर्ण के हैं और एक श्याम वर्ण के हैं। गर्गाचार्य की पलक भी नहीं झपक रही है, और उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसको रोक नहीं पाए। और माताएं दोनों थोड़ा सा संकुचा गई, और फिर गर्गाचार्य को आके प्रणाम करती हैं। और फिर गर्गाचार्य को प्रणाम करते हैं तो गर्गाचार्य आशीर्वाद देते हैं कृष्ण और बलराम को, क्योंकि वो तो उस रोल में है ना, उनको वहां पे आशीर्वाद ही देना है। वहां पे आशीर्वाद देते हैं कि हे नंद नंदन, हाँ, कृष्ण को बोल रहे हैं हे नंद नंदन। तो माता पिता के प्रति उनके पितृकुल और मातृकुल, मतलब पेरेंटल साइड एंड मैटरनल साइड, दोनों के प्रति, तथा दोनों कुल के सारे संबंधियों, सारे रिलेशन के प्रति, और अधिक क्या कहूँ, सारे जगत के प्रति, दुनिया में जितने लोग हैं सबके प्रति आनंद दाता बन जाओ, मतलब तुम इन सारे लोगों को आनंद देने वाले बन जाओ, ऐसा उनको आशीर्वाद देते हैं। हे वसुदेव नंदन बलराम, तुम भी उसी प्रकार सबको आनंद प्रदान करो, उसी प्रकार सबके आनंद प्रद हो जाओ, मतलब सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबको ब्लिसफुल करने वाले, ऐसा करके अच्छा आशीर्वाद देते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा आप करें। तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं। फिर ब्रजराज से प्रार्थना से जब फिर जो नंद बाबा बोलते हैं उनको कि आप विराजमान होइए, अपने आसन पर बैठिए, तब सामने ही कुछ दूरी पर एक श्याम वर्ण और एक दूसरी गौर वर्ण के पुष्पों से युक्त दो अपराजिता नामक लता की तरफ वो दोनों श्री यशोदा दोनों पुत्र को गोद में लेकर खड़ी हुई सुशोभित है। गर्गाचार्य बैठ के और दोनों माताएं जो है दोनों बच्चों को अपने गोद में लेकर खड़ी हैं। और गर्गाचार्य का पूरा मन जो है वो, सारी ज्ञानेंद्रियां जो है, उनको आंख कान नाक, ये सारे कृष्ण और बलराम में ही, उनमें ही लगा हुआ था, उसी में आवेशित हो रहा था। और तथा उनके दर्शनानंद में तदाकार हो, और उनको बच्चे को ही देखने में वो पूरा निमग्न थे गर्गाचार्य। तो फिर व्रजराज थोड़ा देर वेट करते हैं, वो इसी भाव में डूबे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद व्रजराज जो नंद बाबा जो है वो थोड़ा वेट करते हैं, फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं गर्गाचार्य को कि अपनी अभिलाषा को प्रकट किया कि जो जो क्वालिफाइड व्यक्ति है वही दूसरे को क्वालिफाइड बना सकता है। तो दूसरे को क्वालिफाइड बनाने का जो क्वालिफिकेशन है वो वेद के ज्ञान से आता है, शास्त्रों के ज्ञान से आता है। और उसमें आप तो वेदज्ञ विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, वेद जानने वालों में भी आप सबसे श्रेष्ठ हो। अतः आप जो द्विजों का जो है संस्कार, वो संस्कार को कृपया आप पूरा कीजिए, ऐसे करके नंद बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं गर्गाचार्य को, जो कि भगवान
जो बाल कृष्ण और बलराम में डूबे हुए हैं, उनको वहां से वो थोड़ा निकालते हैं इसे रिक्वेस्ट करके। और फिर उनको यहाँ पे काफी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है तो हमारे, मतलब ये तो जो वैश्य जन, जो वैश्य गण है हम लोग, तो इनके हिसाब से जो संस्कार है वो सारा संस्कार आप कर दीजिए, ये गर्गाचार्य बोलते हैं। तो गर्गाचार्य फिर बोलते हैं कि देखिए, चूंकि मैं तो पंडित हूँ, मैं जो पुरोहित हूँ, मैं तो एक्चुअली राजवंश का पुरोहित हूँ, और आप लोग वैसे जाति के हो, तो आपका जो अपना पुरोहित है वही आगे आपका संस्कार करेगा इन बच्चों का। मतलब वो जनेऊ वगैरह के वहां पे बोले थे ना वसुदेव की, ये सब नहीं करवाइएगा, जनेऊ वगैरह नहीं करवाइएगा। और अभी तो उसका एज भी नहीं हुआ है, लेकिन इस ढंग से यहाँ पे वर्णन है कि मतलब वो सब आगे का रिचुअल जो है वो आपके जो पुरोहित है वही कराएंगे। और अभी मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ इनका इनका जो है नाम जो है, उनका नामकरण संस्कार जो है इतना कर दूंगा, और फिर आगे के संस्कार जो है वो आगे समय आने पे होगा, और आपके पुरोहित वगैरह करो, इस ढंग से वो करते हैं। तो जस्ट ये बोल के उनका नाम बोल के हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो वो बोलते हैं, फिर स्वास्तिक वचन वगैरह करते हैं, और गर्ग मुनि बोलते हैं पहले बड़े लाला का उद्देश्य करके बोलते हैं, यानी पहले बलराम भगवान का नाम लेंगे। तो बोलते हैं कि हे व्रजराज देखो, स्नेह प्रवृत्ति सब गुण समूह द्वारा बंधुगण, तो सारे लोग जो इनके, जो इनसे प्रेम करने वाले हैं, ऐसे जो गुण वाले जो इनके रिलेटिव्स हैं, तो इस रोहिणी लाला की प्रशंसा किया करेंगे, सब लोग इनका बहुत बड़ाई करेंगे, बलराम के उनके बारे में करेंगे। एवं भक्ति प्रधान सभी जनों को वह स्वयं रमित करता हुआ राम नाम से तथा अधिक बलशाली होने के कारण बलदेव नाम से विख्यात है। तो ये सभी जनों को भक्ति प्रदान, जिन लोगों में भक्ति है, और ऐसे सभी जनों को ये आनंद देंगे, अ, सुखी करेंगे, इसलिए ये राम नाम से जाने जाएंगे, और बड़े बलशाली हैं तो इसलिए ये बलराम नाम से जाने जाएंगे। किंतु यह आत्मवृत्ति नंद आदि गोपियों को एवं श्री वासुदेव जी आदि यदुवंश के लोगों को ब्रज और मथुरा इन दोनों स्थानों पर भाव रूपी तराजू द्वारा अपनी सहित समान मान करते हुआ अपने गुणों से आकर्षित करे। तो ये जो है बलराम जो है, ये आप लोगों को, ब्रज के लोगों को और मथुरा के लोगों को भी, यदुवंश के लोगों को भी, इनका इतना गुण है, इतना इनकी योग्यता है कि ये अपने तरफ सबको आकर्षित करेंगे, सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी है। तो बोलिए श्री बलराम भगवान की जय, संकर्षण भगवान की जय, श्री राम की जय। उसके बाद छोटे लाला का उद्देश्य करके बोलते हैं कि यह बालक, इस बालक के सत्ययुग, त्रेता आदि तीनों युगों में भक्तों के उचित भाव के कारण कभी इन ये शुक्ल, रक्त और पीत इत्यादि वर्णों के क्रम से उस वर्ण में अवतार हुए। तो इनके बारे में बोलते हैं ये पहले के युगों में भी आ चुके हैं, और कभी ये शुक्ल वर्ण के रूप में आए हैं, मतलब गोरे, कभी रक्त रेडिस, कभी पीत, येलोइस, ये सारे वर्ण पकड़ के ये अलग अलग काल में आते हैं। तो इस जन्म में तो उस शुक्ल आदि वर्णों का मूल, तो इन सारे जो अवतारों का जो मूल है, जो श्याम वर्ण है, वो श्याम वर्ण लेके ये प्रकट हुए हैं, इसलिए इसका एक कृष्ण नाम प्रसिद्ध है, ऐसे करते हैं। तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तुम्हारा यह लाला तुम्हारे द्वारा प्रकट होने से पहले वासुदेव के द्वारा भी प्रकट हुआ है, इस कारण भी इस नाम से भी पुकारा जाए। फिर बोलते हैं कि ये कृष्ण के अलावा इसका एक और नाम होगा वासुदेव, क्योंकि तुम्हारे यहाँ होने से पहले ये वासुदेव के यहाँ भी प्रकट हुआ है, क्योंकि वो वहां से आए हैं, और उस ढंग से जो सर्वविदित लीला है उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि ये वहां भी पहले आ चुका है, और इसलिए वासुदेव नाम से जानते हैं। तो इस ढंग से फिर उनका लग्न वगैरह सब यहाँ पे बताते हैं कि किस लग्न में उनका जन्म कुंडली वगैरह बताते हैं कि वो किस समय, जो समय पे जन्म लिए हैं, उस समय ग्रह वगैरह की क्या दशा है, और इसके हिसाब से वो आगे क्या करेंगे। तो इस ढंग से फिर इनका जो कुछ गुण वगैरह है वो हम आगे के सत्र में उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये कथा आगे जो है वो तृणावर्त, तृणावर्त का वध, और उसके पहले तृणावर्त के वध के पहले, अच्छा तृणावर्त वध तो अगला चैप्टर है, और उसके बाद थोड़ा कृष्ण और बलराम थोड़ा बड़े हो जाएंगे, थोड़ा वो चलने लगेंगे, वो इसके बाद आ रहा है।
कि कैसे वो घुटने के बल पे चलने लगेंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे जाने लगेंगे। तो ये सारी लीलाएं जो है इसके बाद आगे आएगी। इसके बाद इसको हम लोग आगे discuss करेंगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् गोपाल चंद्र की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए और आप इंकरेज करने के लिए। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई कमेंट है, प्रश्न है? यस, वंदना। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हो रहा था तो उनका एक नाम वासुदेव भी श्री गर्गाचार्य ने सजेस्ट किया। तो उस समय नंद बाबा ने क्वेश्चन नहीं किया कि उनका प्राकट्य पहले वसुदेव जी के यहाँ हो गया है, तो कैसे क्या ये वाला चीज, ये तो सीक्रेट था। हाँ, तो ये चीज जो है माता जी, मतलब यहाँ बुक में तो नहीं दिया हुआ है, तो मैं अपने अपने तरफ से आपको इसका आंसर करता हूँ अपने बुद्धि के हिसाब से। बुक में तो ये नहीं दिया गया है कि नंद बाबा ने क्यों उसका प्रश्न नहीं किया और ये सब। लेकिन जो जहाँ तक मेरा अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा whimsical भी हो सकता है कि एक्चुअली क्या है कि जैसे इस ढंग के जो जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये आपको भी प्रैक्टिकली इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होगा कि जैसे पुरोहित वगैरह आते हैं और बहुत सारी बातें वो बोलते हैं, और बोलते बोलते बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। तो शायद उसी के एस्पेक्ट में उन्होंने कुछ बोल दिया और हर चीज को वो नहीं समझ पाए। एक्चुअली गर्गाचार्य का भी अगर आप देखोगे तो अभी आगे जाके वो पूरा ही बोलते हैं कि ये बालक जो है, जैसे अभी भी बोला ना कि पहले के युगों में भी आ चुका है, श्वेत रत्न पीत। लेकिन नंद बाबा वगैरह तो कभी मानते नहीं है ना कि मतलब वो भगवान विष्णु है या कुछ है, ऐसे भगवान है ये सब। तो गर्गाचार्य ये सारी जो बातें बोलते हैं, तो इसके ऊपर वो लोग टाइम टू टाइम कभी कभी फ्यूचर में थिंक करते हैं कि जैसे फिर बाद में आपको मालूम है ना कि बाद में जो कौन सी लीला हुई है, आई थिंक गोवर्धन के बाद की लीला, तो जिसमें फिर ये लोग सब बैठते हैं या और उसमें फिर बताते हैं, या बाद की कोई एक लीला है जहाँ पे वो फिर सारे ब्रजवासी बैठते हैं, बोलते हैं भाई ये बताओ कि लाला इसे कैसे कर रहा है। तो फिर उस समय ये नंद बाबा चूंकि अकेले में मिले हैं, यहाँ तो सब ब्रजवासी हैं नहीं, तो भी सोच के बोलते हैं कि ऐसे गर्गाचार्य आए थे और गर्गाचार्य ने ऐसा ऐसा बोला था कि ये पहले के भी शुक्ल रत्न और रक्त और पीत वर्ण धारण करके दूसरे दूसरे युगों में भी आ गया था। और समझ रहे हो ना, तो कहने का मतलब कि हर बात को वो नहीं समझ पाते हैं या उनका वहां पे कंसंट्रेशन नहीं हो जाता है, या हर चीज को वो फिर उतना क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने बोला इसका एक नाम वासुदेव भी होगा, तो ठीक है, अपना वैसा क्वेश्चन से स्वीकार कर लिए। लेकिन अगर आप देखोगे कि वृंदावन में उनको कोई वासुदेव वगैरह बोलता नहीं है, उनको सब नंद लाला कृष्ण ये सब कन्हैया, ये इस सब नाम से, यशोदा नंदन नंद नंदन ये सब नाम से ही ज्यादा बोलते हैं, और आगे चल के दूसरे नामों से माखन चोर या इस चीज से। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग मैंने बोला। हालांकि बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि नंद बाबा, और ये भी हो सकता है वो रीजन क्योंकि एक्चुअली वही है कि कितना बोलेंगे। बोलने के लिए मतलब इतना डिटेल में जा सकते हैं कि वो शायद उसको कवर करते करते मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस होता चला जाएगा सारी चीजें, तो इसलिए वो शायद एक संक्षेप में एक इस ढंग से बोली। थैंक यू प्रभु जी। और एक छोटा सा प्रश्न है, नारायण बुद्धि का मतलब क्या? मतलब भक्त जो जिस कॉन्शियसनेस से रहते हैं वो बुद्धि नारायण बुद्धि हुई क्या? नहीं, नारायण बुद्धि का मतलब वहां पे ये था कि जैसे गर्गाचार्य को वो ऐसे ही सम्मान किए जैसे नारायण का सम्मान करते हैं। जैसे कि नारायण आते तो उनका जैसे उनका पूजा करते सम्मान करते जो कि स्वयं उनके इष्ट देव है, ऐसे ही अच्छा। की। तो यानी कि जैसे वो बोलते हैं ना कि गुरु का या भक्त का भी कैसे करना चाहिए, जैसे भगवान के जैसा ही उनको करना चाहिए। देखिए गुरु और वैष्णव जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो भगवान के जैसा ही किया जाता है ना। वो एक वो वर्ड्स भी है ना, वो अभी मुझे एकदम से सडनली क्लिक नहीं कर रहा है। तो जैसे बोलते हैं ना यथा देव तथा गुरु, वो वाला जो वर्ड्स है, तो उसमें देवताओं भगवान के जैसा ही जो भक्त हैं, मतलब जो खासकर शुद्ध भक्त हैं या गुरु हैं, उनकी पूजा उनका सम्मान ये बोल रहे हैं नारायण बुद्धि से। तो उनकी पूजा, हालांकि वो भगवान नहीं है, वो भगवान के, लेकिन भगवान खुश होते हैं कि उनके भक्तों का इस ढंग से जब रिस्पेक्ट किया जाता है,
वो भी भगवान को भी प्लीज करने का वो एक तरीका है कि अगर हम उनके भक्तों को इस ढंग से नहीं खुश करेंगे तो भगवान भी खुश नहीं। आपने समझा ना? हाँ हाँ प्रभु जी समझ, इसीलिए प्रभु जी भागवतम में भी कहीं कहीं नारद जी के लिए भी भगवान शब्द यूज हुआ है। हाँ, एक्चुअली इसमें टेक्निकलिटी में जाएंगे तो भगवान शब्द का दो दो तीन मीनिंग है। एक भगवान शब्द का मीनिंग है जिसको बोलते हैं कि जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है वो भगवान, जिसमें वो 6 ऐश्वर्य हैं वो है। और दूसरा एक भगवान शब्द का मीनिंग है जो मैं आपको कहीं निकाल के फिर बताता हूँ, किसी कभी और निकाल के बताता हूँ, अगर याद रहा तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि उसमें भगवान शब्द का एक डेफिनेशन है जो जिसमें इस ढंग का मीनिंग है कि जो लोग, कहने का मतलब जो ज्यादा एम्पावर्ड पर्सनैलिटी हैं उनको भी भगवान कहते हैं, हालांकि वो भगवान नहीं है। मतलब भगवान पहले वाला डेफिनेशन से भगवान नहीं है, जिनमें कि 6 ऐश्वर्य है वो वाली क्वाली उस डेफिनेशन से वो भगवान नहीं है। बट दूसरे डेफिनेशन से जो ज्यादा इम्पावर्ड हैं या कुछ, वो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से भी उनको भगवान बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर प्लेन लैंग्वेज में बोले तो एक बार तो भगवान भगवान शब्द के लिए यूज होगा, बट दूसरे ग्रेटर पर्सनैलिटीज को भी भगवान बोल के संबोधित करते हैं। बट वहां पे वो बोलने का मतलब से वहां पे वो एक्चुअल भगवान नहीं, वहां पे बोलने का मतलब है कि वो इतने ग्रेट पर्सनैलिटी हैं तो उनके लिए भी भगवान शब्द का यूज होता है, वो भी भगवान शब्द का एक डेफिनेशन। तो मतलब ये बात है कि कौन सी चीज को किस अंडरस्टैंडिंग से बोला जा रहा है, क्या कॉन्सियसनेस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बहुत मैटर करता है। सिर्फ शब्द नहीं मैटर करता है, बल्कि उसके पीछे पीछे का जो कॉन्सियसनेस है, चेतना है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बहुत मैटर करता है। और ये कॉन्सियसनेस सबसे बड़ी बात चीज है, इसलिए प्रभुपाद भी वहां पे जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रखे हैं ना कृष्णा कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस बहुत मैटर करता है। और अंडरस्टैंडिंग भी, जब मैं भगवान अगर बोल भी रहा हूँ तो मैं किस मीनिंग से भगवान बोल रहा हूँ, वो बहुत मैटर करता है। अगर हम किसी साधारण व्यक्ति को एकदम वही वाला भगवान समझ लेंगे तो वो गलत सिद्धांत है, समझ रहे हैं ना? लेकिन वो भगवान के तुल्य है, भगवान के जैसे ही है, ऐसे कर। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी प्रभु जी वंदना माता जी की तरह ही क्वेश्चन था वो फर्स्ट वाला कि वो उनको स्ट्राइक क्यों नहीं किया जब उन्होंने हम्म। बोला कि वो वासुदेव मैं जो ट्राई यहाँ करता हूँ, पर कुछ और अगर मिलता है कमेंट्री में तो देखता हूँ। ठीक है प्रभु। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि उनको क्यों नहीं मतलब वो वासुदेव वासुदेव वहां पे क्यों तो गर्गाचार्य वहां पे स्पष्ट बोल रहा है आपके पहले ये वहां प्रकट हो चुके हैं। जनरली तो हमने गोपाल चंपू में पढ़ा कि पहले भगवान कैसे ब्रज में प्रकट हुए फिर वहां पे प्रकट होते हैं, बट कॉमनली नोन तो यही है कि वहां ही प्रकट हुए। लेकिन यस। ये चूंकि जैसे एक उस टाइप के ज्योतिष है ना जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख रहे हैं और वो तीनों देख के बोल रहे हैं आपका ये पुत्र जो है पहले भी आ चुका है। मतलब और दूसरे कलर, पहले वो श्वेत वर्ण का था, वो रक्त वर्ण का था, पीत वर्ण का था, तो ऐसे ही कभी वो वासुदेव है। अभी शायद हाँ, अभी देखिए थोड़ा भगवान मेरे को और इंटेलिजेंस दिए, वो शायद ये भी नहीं समझे होंगे कि ये शायद एक वहां पे वो भी कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे वो पहले बोले ना कि पहले वो श्वेत वर्ण और रक्त वर्ण और पीत वर्ण लेके पिछले युगों में आ चुका है, ऐसे ये कभी वासुदेव का पुत्र था। क्या इस जन्म में था या इस जन्म के पहले के किसी जन्म में वासुदेव का पुत्र था, यार इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी है। तो वो ज्योतिषियों की जो पंडित वगैरह की जो ऐसा लैंग्वेज रहता है ना, उसमें आप फंस मतलब आप बहुत सारा मीनिंग निकाल के, क्योंकि वो जानबूझ के एकदम स्पष्ट नहीं बोलते हैं। दे कैन नॉट मेक थिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट, उनको करना भी नहीं चाहिए और करते भी नहीं है। तो वो कभी नहीं बोलेगा किसी व्यक्ति को कि तुम एकदम कल ही तुम मर जाओगे, ऐसा भविष्यवाणी कभी कोई नहीं करेगा। तो होगा भी तो बोलेगा आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये नहीं कि आप ये करा लो, और महामृत्युंजय करा लो, नरसिम्हा होम करा लो, कुछ बोलेगा है ना, एकदम एक्यूरेट। अगर कोई पहले तो जानता नहीं होगा इतना, और कोई जानते भी है तो इस ढंग से नहीं बोलते। उनका जो है ना ऐसे करके वो थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब वो सोचेंगे अच्छा ठीक है कुछ बोल रहे हैं कि कभी होगा ये, कभी वसुदेव का भी पुत्र होगा है, इसलिए उसका एक नाम वासुदेव भी है, समथिंग लाइक दैट। बट मैं देखता हूँ कुछ और अगर मिलता है ऑथेंटिक भी तो आपको बोलता हूँ। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, फिर एंड ही है, फिर अगले सत्र में चेक करें। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जस्ट मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड पे